Hello, learners, and welcome to English Literature Feed India. The novella that we are going to study today is Chronicle of a Death Foretold by Gabriel Garcia Marquez. बहुत famous writer हैं and especially he is known for a literary technique called magical realism. So let's begin with the introduction to the novella. 1981 में पब्लिश हुआ था क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड. जैसे कि मैंने बोला नोवेला है. नोवेला क्या होता है? शॉर्ट नॉवल होता है, लाइक फुल लेंथ नॉवल नहीं होता, शॉर्ट होती है उसकी लेंथ, तो इट्स कॉल्ड अ नोवेला. मार्केज ने लिखा था इसको. वो एक कोलंबियन ऑथर हैं. जो नॉवल की स्टोरी है दैट इज टोल्ड इन अ नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नॉन क्रोनोलॉजिकल मतलब जो नॉर्मल टाइमलाइन है उसको फॉलो नहीं करता, आगे पीछे जंप होता रहता है टाइम, तो नॉन क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोस इज टाइम. क्रोनोस का जो मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रोनोस, तो क्रोनोस मीन्स टाइम. ओके, जर्नलिस्टिक फैशन में नॉवल को बताया गया है और जो नॉवल का नैरेटर है उसका कोई नाम नहीं है. ही इज एन अननेम्ड नैरेटर. मार्केस के खुद के गॉड ब्रदर का जो मर्डर हुआ था उस स्टोरी से नॉवल क्लोजली ड्रॉ करता है. नाउ वी कम टू द समरी ऑफ द नॉवल. नॉवल की शुरुआत होती है उस सुबह से जिस सुबह सैंटियागो नसार का मर्डर होता है. सैंटियागो नसार हमारे इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है वो है. जो नैरेटर है वो बताता है कि सैंटियागो अपनी विडोड मदर यानी कि विधवा माँ के साथ रहता होता था. उसकी माँ का नाम प्रेसिडा लिनेरो और जो उनकी शेफ थी विक्टोरिया गुजमैन उनके साथ. सैंटियागो के पिता और जो प्लेसीडा के हस्बैंड थे इब्राहिम नसार वो काफी साल पहले मर चुके थे. तो जब सैंटियागो के फादर की डेथ हुई तो सैंटियागो के पास आ गया फैमिली के रैंच का कंट्रोल और वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल भी करता था. रैंच क्या होता है? एक बहुत बड़ा फार्म जहां पर जो कैटल्स हैं या फिर जो बाकी एनिमल्स होते हैं उनको ब्रीड किया जाता है. तो जो सैंटियागो की फैमिली थी वो बहुत हार्ड वर्क करती थी और उनका जो हार्ड वर्क था उससे वो काफ़ी वेल्दी बन गए थे अपने उस टाउन के अंदर. तो जिस दिन सैंटियागो का मर्डर होता है उसी दिन जो बिशप है वो बोट से आता है ताकि वो सैंक्शन कर सके बयाडो सैन रोमान और एंजेला विकारियो की मैरिज को. तो जैसे ही बिशप की जो बोट होती है वो शोर के पास आती है तो काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी होती है देखने के लिए. पाब्लो और पेड्रो विकारियो दोनों भाई होते हैं, ट्विन ब्रदर्स होते हैं और एंजेला के भाई होते हैं. तो वो एक पास के ही मिल्क स्टोर पर बैठे होते हैं. तो वो जो मिल्क स्टोर था दैट वाज मिडवे बिटवीन द टाउन एंड द डॉक. तो उन्होंने वो जगह जानबूझकर चुनी होती है क्योंकि वो जानते थे कि जो सैंटियागो नसार है वो वहां पर आ सकता है एट सम पॉइंट. अब उसी टाइम के आसपास जो नैरेटर की सिस्टर है उसको ये पता चलता है कि जो एंजेला है उसको उसके घर उसके मायके वापस भेज दिया गया था उसकी शादी की रात को ही. अब नेक्स्ट जो नैरेटर है वो कुछ बैकग्राउंड देता है बयाडो सैन रोमान के बारे में. तो बताता है कि जो सैन रोमान है वो एक वेल्दी फैमिली से आता है, वेल कनेक्टेड फैमिली से आता है जो कि एक डिफरेंट एरिया में रहते हैं और वो टाउन में सबसे पहले एक बीवी ढूंढने आया था, एक वाइफ ढूंढने आया था. अल्टीमेटली उसने एंजेला को चूज किया और जो कुछ वो कर सकता था, जितने भी एफर्ट्स वो लगा सकता था उसने लगाए ताकि एंजेला को अप्रूव किया जा सके. बिकॉज जो एंजेला थी वो एक गरीब फैमिली से आती थी. स्टिल जो एंजेला थी उसको शादी के बारे में शी हैड सेकंड थॉट्स बिकॉज उसका मानना ये था कि वो बयाडो के बारे में बहुत कम जानती है एंड शी वॉज सर्टेन कि वो बयाडो से प्यार भी नहीं करती. अब सैंटियागो के मर्डर से पहली रात को जो वेडिंग सेलिब्रेशन होता है, ये एंजेला का और बयाडो की वेडिंग का जो सेलिब्रेशन होता है वो एक रॉकस पार्टी में एस्केलेट हो जाता है. देर सुबह तक चलती है उनकी ये पार्टी और खत्म कहाँ होती है? एट अ ब्रॉथल जो कि मारिया सर्वांतेस ओन करती है. अब इस ब्रॉथल में जो नैरेटर है वो और जो सैंटियागो नसार है वो और जो दो विकारियो ब्रदर्स हैं आपके ये पाब्लो और पेड्रो विकारियो, ये सब वहां पर मिलते हैं. अब जब ये दोनों ट्विन्स वापस अपने घर जाते हैं तो उन्हें उनकी बहन वहां मिलती है और उन्हें पता चलता है कि जो उनकी बहन थी शी हैड लॉस्ट हर वर्जिनिटी टू सैंटियागो.
अब उन्हें बहुत गुस्सा आता है ये सुनकर, ये पता जब उन्हें चलता है कि जो उनकी बहन थी, दैट शी हैड हैड सेक्स बिफोर मैरिंग बयाडो, और वो ये रिजॉल्व करते हैं कि वो सैंटियागो को मार डालेंगे। और वो अपना ये प्लान जो है ओपनली बताते हैं, इसके बारे में ओपनली बात करते हैं, एक पुलिस ऑफिसर से, एक जो लोकल बुचर होता है उससे, और एक कर्नल से, बिफोर दे एक्चुअली कैरी इट आउट। तो ये जो तीनों लोग हैं, एज इन जो पुलिस ऑफिसर, लोकल बुचर और कर्नल, तो तीनों को लगता है कि ये जो ट्विंस हैं ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो मिल्क शॉप की ओनर होती है क्लोटिल्डा अरमेंटा, वो इस मर्डर के बारे में वॉर्न करती है जो टाउन का प्रीस्ट होता है उसको, लेकिन जो टाउन का प्रीस्ट होता है वो बिशप के अराइवल में इतना बिजी हो जाता है कि वो इस मैसेज को रिले करना, आगे पास ऑन करना ही भूल जाता है। नाउ इमेजिन, सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी का मर्डर होने वाला है, एंड दिस प्रीस्ट, द टाउन्स प्रीस्ट, फॉरगेट्स टू रिले द मैसेज। तो जब विकारियो ब्रदर्स जो ये होते हैं सैंटियागो को मार देते हैं, उसके बाद जो उनकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, दे आर फोर्स्ड कि वो जो टाउन है वो छोड़कर चले जाएं, बिकॉज उनकी जो रेप्यूटेशन है दैट इज डैमेज। एक हफ्ते बाद जो बयाडो सैन रोमान की जो फैमिली होती है वो आती है बोट से बयाडो को वापस घर ले जाने के लिए। जो विकारियो ब्रदर्स हैं वो जेल में ही रहते हैं क्योंकि उनको 3 साल की सजा मिलती है मर्डर के लिए। एक बार रिलीज होने के बाद जो पाब्लो विकारियो है वो अपनी जो लॉन्ग टाइम लवर होती है प्रुडेंशिया कोट्स, उससे शादी कर लेता है, और जो पेड्रो है वो आर्मी में चला जाता है। जो स्टोरी है वो वापस आती है ऑन द नाइट ऑफ एंजेलाज वेडिंग। तो जब एंजेला को बयाडो वापस घर भेज देता है तो वो रियलाइज करती है कि जो एंजेला है वो रियलाइज करती है कि शी वॉज इन लव विद बयाडो। मर्डर के बाद वो शहर छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो बयाडो को लव लेटर्स लिखती रहती है हर हफ्ते अगले 17 सालों तक। और फाइनली जो बयाडो है वो उसको बुलाता है, ही सेंड्स फॉर हर। जो नैरेटर है वो ये बताता है कि जो उसका फ्रेंड है क्रिस्टो बेदोया, उसने ऑलमोस्ट बचा लिया था सैंटियागो को जिस मॉर्निंग को उसका मर्डर हुआ था, जब क्रिस्टो वॉज रनिंग थ्रू द टाउन डेस्परेटली सर्चिंग फॉर सैंटियागो, इस उम्मीद में कि शायद वो उन विकारियो ब्रदर्स को रोक पाएगा, इंटरसेप्ट कर पाएगा। लेकिन वो फ्लोरा मिगेल का घर चेक करना भूल जाता है। फ्लोरा मिगेल कौन होती है? जो कि सैंटियागो से उसकी शादी होने वाली होती है। फ्लोरा के जो फादर थे उसने सैंटियागो को ये वॉर्न किया था कि जो विकारियो ब्रदर्स हैं वो उसको मारने आने वाले हैं, वो रास्ते में हैं उसको मारने के लिए। पर उस टाइम तक जो ये क्राइम था, ये जो मर्डर था, वो ऑलमोस्ट इनएविटेबल था कि ये होगा ही होगा। जो नोवेला है वो एंड होता है जो सैंटियागो के फाइनल मोमेंट्स होते हैं उनके साथ। जब फ्लोरा के फादर ने सैंटियागो को ये न्यूज़ दी होती है तो उससे वो काफ़ी डिसओरिएंट सा हो जाता है, कंफ्यूज सा हो जाता है, एंड उसने वो घर छोड़कर जाता है अपने घर की तरफ। अब उसकी माँ को ये लगता है कि जो सैंटियागो है वो ऑलरेडी घर के अंदर है, एंड दैट इज़ वाई वो लॉक कर देती है डोर को। जो क्लोटिल्डे अरमेंटा होती है वो चिल्लाती है सैंटियागो का नाम उसको बोलने के लिए कि भागो भागो यहाँ से, और वो अपने घर का दरवाज़ा, जो बंद दरवाजा होता है, लॉक्ड डोर होता है, उसको खोलने की कोशिश करता है। पर जो विकारियो ब्रदर्स हैं वो उसको पकड़कर उसको ब्रूटली स्टैब करते हैं डजन ऑफ टाइम्स। सैंटियागो फाइनली अपने घर में एंटर करता है बैक डोर से, बट ऑफ कोर्स उसको इतनी बार उन्होंने स्टैब किया है तो वो नहीं बच पाता, एंड ही डाइज। And so this is what the story of the novella is. Now coming to a short analysis of the novella. Now if you see कि Chronicle of a Death Foretold, इसके अंदर कोई भी एक कैरेक्टर प्योरली गिल्टी नहीं है। आप उसको नहीं बोल सकते कि ये कैरेक्टर है और यही प्योरली गिल्टी है। जो मार्केज हैं वो इस नॉवेल के अंदर हर एक कैरेक्टर को पार्शियल विक्टिम बनाते हैं। आप अगर देखें तो जो एंजेला विकारियो है, ऑल्दो वो सैंटियागो को बोलती है दैट वो मेरा लवर था, एंड जब उसने उसको नाम लिया तो शी कंडेम्ड हिम कि ये तो अब गया, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके भाई उसके पीछे लग जाते हैं फिर, राइट। तो जो एंजेला खुद भी है वो खुद भी विक्टिम है जो सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं अब जेंडर्स को लेकर, शी इज़ अ विक्टिम टू दैट। उसको परसिक्यूट किया जाता है किस लिए? फॉर हैविंग प्री मैरिटल सेक्स।
उसको उसकी फैमिली के पास वापस भेज दिया जाता है, उसे मारा जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मेन हैं दे आर एक्सपेक्टेड कि वो ब्रॉथल जाएंगे एंड जितना मर्जी चाहें दे कैन हैव प्री मैरिटल सेक्स। जो बयाडो सैन रोमान है वो भी विक्टिम है डिसीट का, उसे भी धोखा दिया गया है क्योंकि उसने आंचला से ये सोचकर शादी करी थी दैट शी इज अ वर्जिन। हमें शायद ये लगेगा कि जो एंजेला की वर्जिनिटी है कि एंजेला वर्जिन है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए बयाडो को, लेकिन जो बयाडो है वो अपने कल्चर का प्रोडक्ट है एंड इसलिए ही कैन नॉट हेल्प बट रिटर्न हर। जो सांटियागो नसार है वो ऑब्वियसली खुद भी एक विक्टिम है। उसको किस लिए मारा जाता है कि उसने एंजेला की वर्जिनिटी ली थी, और वो भी शायद इट इज नॉट कंफर्म कि whether he did it or not, even that is not confirmed. फाइनली इवन जो विकारियो ब्रदर्स हैं इवन दे आर विक्टिम्स किस चीज के, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है उनसे। दे आर बाउंडेड बाय ऑनर कि हमारे ऑनर की बात है कि उसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया तो हमें उस चीज का बदला लेना है। हमारी इज्जत के ऊपर बात आ गई, हमारे ऑनर के ऊपर बात आ गई। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, अगर वो बदला नहीं लेते तो उनको सोसाइटी एज वीक देखती कि वो मर्द नहीं है, एंड आई पुट मर्द इन कोटेशन मार्क्स, ओके, दैट दे आर वीक, दैट दे आर अनमैनली। तो फॉर इंस्टेंस जो प्रुडेंशिया कोट्स होती है वो नैरेटर को बोलती है कि वो पाब्लो से शादी नहीं करती अगर उसने सैंटियागो को ना मारा होता, इफ ही हैडंट बीन अ मैन। रिलेटेड टू दिस is also like I was just talking about honor, okay? कोलंबिया के एक टाउन में जहाँ ये नॉवल सेट है उसके कल्चर के अकॉर्डिंग ऑनर को बहुत सीरियसली लिया जाता है, एंड आई थिंक वी एज इंडियंस कैन रिलेट टू दिस। जहाँ पर इंडिया में भी ऑनर किलिंग्स होती हैं अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो, राइट? सो इवन हियर in this particular novel, in this culture that we are seeing, यहाँ पर भी ऑनर बहुत सीरियसली लिया जाता है। नॉवल के अंदर कोई भी उस चीज को, उस एक्शन को क्वेश्चन नहीं करता अगर वो एक्शन किसी के ऑनर को बचाने के लिए लिया गया है। वो इंसान जिसका ऑनर ना हो वो कम्युनिटी के अंदर आउटकास्ट माना जाता है, उसको आउटकास्ट बना दिया जाता है। इस नॉवल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं दे ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनर, एंड ये जो ऑनर है दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। इसी ऑनर को बचाते हुए, रिमेंबर, इसी ऑनर को बचाने की वजह से जो विकारियो ब्रदर्स हैं उस ऑनर को बचाने के लिए ही उन्होंने सैंटियागो का मर्डर किया था ताकि बहन का खोया हुआ ऑनर है उसको वापस रिस्टोर कर सके। क्योंकि जो उनकी बहन थी उसने फैमिली को डिसऑनर किया था किसी और आदमी से शादी करके, जबकि वो ऑलरेडी किसी और के साथ शी हैज हैड ऑलरेडी हैड सेक्स। और इस गलती को सुधारने के लिए जो उसके भाई हैं उनको सैंटियागो को मारना ही होगा। क्यों? बिकॉज he is the man who took her virginity and they have to kill him. इस कम्युनिटी के अंदर एक आध ही लोग हैं जो कि एक्चुअली में इस डेथ को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बाकी लोग हैं उनके हिसाब से वो ये मानते हैं कि जो ये क्राइम की जो सिवियरिटी है वो यही पनिशमेंट डिजर्व भी करती है। तो सैंटियागो उनके हिसाब से ये डेथ डिजर्व करता है। एंड द फैक्ट कि डेथ को अप्रोप्रिएट पनिशमेंट माना जा रहा है किस चीज के लिए, फॉर टेकिंग अ गर्ल्स वर्जिनिटी, इट इंडिकेट्स के उस कल्चर में, उस सोसाइटी में, टू स्लीप विद एन अनमैरिड वुमन, हाउ ऑफुल दैट वाज। सो आई होप आपको नॉवल की स्टोरी समझ में आई होगी, जो थोड़ा सा मैंने एनालिसिस दिया वो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू स्प्रेड द वर्ड अबाउट इट। You can also follow me on my social media.